हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हम जन की बात करने के लिए हिलसा के रास्ते पे हैं। हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं वो जगह का नाम है हथकट्टा मोड़ और इस जगह पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ जो चारों तरफ हरियाली दिख रही है वो हमें यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया है। गेहूं और सरसों के खेत से लहलहाता ये इलाका अपने आप में एक अलग नज़ारा पेश करता नज़र आ रहा है। आप जब दिल्ली जैसे महानगरों में होते हैं तो आपको इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलते हैं आम तौर पे। और जब हम हिलसा के रास्ते पे हैं तो ये जो गेहूं और सरसों का खेत है इसे देखकर इसे फिल्माने के लिए कुछ अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ रुके हैं। हम चल रहे हैं हिलसा में करेंगे आम जनता से जन की बात, जानेंगे उनसे मन की बात। तो उससे पहले हम आपको दिखा रहे थे ये खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए हम चलते हैं हिलसा, जहां हम आपसे दोबारा मिलेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे। और हथकट्टा मोड़ के बाद हम आ चुके हैं हिलसा बाज़ार में। हिलसा बाज़ार का ये जोगीपुर मोड़ है। हम आपको बता दें कि नालंदा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हिलसा आता है और यहाँ से कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं और हिलसा जो विधानसभा क्षेत्र है वो आरजेडी के खाते में है और यहाँ से शक्ति सिंह यादव विधायक हैं। हम यहाँ की जनता से करेंगे जन की बात, जानेंगे उनसे उनकी मन की बात। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो किस आधार पे वोटिंग करेंगे, उनका मुद्दा क्या होगा। क्या जो अभी पाकिस्तान पे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया है उसका भी असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा। मोदी के 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? पीएम मोदी का कोई कार्यकाल सही नहीं लगता है हमको देखने में। झूठ के पुलिंदा। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ पिछले, वो 5 सालों में हुआ है। मोदी जो भी बात बोले हैं सब गलत बोले हैं और जो भी है उनका कार्यकाल झूठ के पुलिंदा पर खाली आधारित। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? वो भी चुनावी एजेंडा है। वो सर्जिकल स्ट्राइक इनका चुनावी एजेंडा है। ये बताइए कि जब आप वोट करने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? अपना बुद्धि विवेक से करेंगे। क्या लगता है कि मोदी जी की वापसी होगी? नहीं होना चाहिए, नहीं होगी। अभी कोई लोग कह रहे थे कि मोदी जी अगर दोबारा सत्ता में नहीं आए तो वो देश का दुर्भाग्य होगा, देश का विनाश होगा अगर दोबारा आ गए तो। आप इतने हार्ड वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इनके बात से, इनको जो 14 के बात किए सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ बेरोजगार के रोजगार देंगे, मूल्य नियंत्रण करेंगे, मूल्य नियंत्रण नहीं रहा, करप्शन के दूर करेंगे। करप्शन पर इन्होंने 14 में खुलकर बोले, करप्शन इनके जी में और बढ़ा। जब जाती ललित मोदी, नीरव मोदी, रोटो मैक, सारे के सारे को भगा दिए। ललित मोदी, कैसे इनका बात पर विश्वास किया जाए? क्या लगता है आपको कि देश में अभी जो मौजूदा माहौल है उसमें उन्माद का माहौल है? हाँ है, उन्मादी पार्टी ही है। मोदी जी उन्माद फैलाते हैं। ये बताएं कि आप किसे अगला प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? वो तो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद? हाँ। ये बताएं कि नीतीश जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? नहीं, शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी नहीं है।
उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? उनके कामकाज के बारे में कहा जाता है कि बिहार में सुशासन है और विकास दोनों है। सुशासन की जहाँ तक बात है, सुशासन नहीं है। विकास हुआ है लेकिन सुशासन नहीं है। विकास हुआ है लेकिन सुशासन नहीं है। चलिए, चाहते हैं जो भी, ऐसे तो मोदी सरकार अब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो सबसे पहले तो स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूँ कि उनको राज्य में पहले भी गुजरात में एक बार हंगामा हुआ था, ठीक ना सर। वो वहाँ पे मारा गया था, पीटा जाता था स्टूडेंट को, बिहारियों को, खास करके बिहारियों को। उसी प्रकार यूपी और बिहार के स्टूडेंटों को भी बुरी नज़र से वहाँ पे देखा जाता है, जो कि उस समय भी वो कुछ भी नहीं बोले। जिस समय मार हुआ, हंगामा हुआ, उस समय भी उनका कुछ आवाज़ नहीं निकला था, क्योंकि उनको घर के ये सवाल था। उस समय भी उनको बोलना चाहिए था। उनका मानना में अगर एक भी जवाब उस समय भी नहीं दिए, जिससे हम लोग में डर पैदा होता है। हम लोग के भी लगता है कि नहीं, हम लोग भी पढ़ने वाला है, तो लगता है कि हो सकता है किसी वक्त वहाँ पे जाएं, तो हो सकता है हम लोग के भी जाने की बिहारी है, या भी गलत तरीक़ा से अफवाह उड़ा के फिर हम लोग को भी फंसाया जा सकता है। इसलिए, और वो बोले थे कि बिहार, जब कहे थे कि बिहार एक गरीब है, उसको मैंने कि बिहार को कमियाँ को वो जान गए थे, ठीक। वो कहते थे कि हाँ, किस कारण से पिछड़ा हुआ है, आज पिछड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम जानते हैं। फिर भी वो जानते थे, मगर फिर भी जब सत्ता में आए, तब सत्ता में आने के बाद भी आज तक कुछ भी नहीं किए। पीएम मोदी, आपने कहा कि घोटाला होगा। राफेल घोटाला के बारे में राहुल गांधी कहते रहते हैं। राफेल घोटाला के बारे में क्या सोचते हैं? अभी कोर्ट ने भी कहा है कि आप फाइल ढूंढिए, फाइल दीजिए, जमा कीजिए। आप भ्रष्टाचार के नाम पे सेना का आड़ लेकर बच नहीं सकते, आप साक्ष्य दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए देखेंगे। अगर मोदी जी ऐसा किए तो भी उन पर भी केस होगा, वो भी जेल जाएंगे। अगर घोटाला हुआ है राफेल में, तो हम उनको भी जेल जाना चाहिए। मोदी कहते हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ है। क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ? बिल्कुल, ऐसा तो कुछ लगता है। कुछ लगता है। क्या किस तरह से लगता है? हमारे यहाँ नीतीश जी का सरकार है, तो सुशासन का तो सरकार है, बिल्कुल है। यहाँ तो रोड वगैरह है, पहले से चोरी डकैती सब बंद है, कानून का सरकार है, बिल्कुल। यहाँ पहले 20 साल की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ज़माना चेंज होगा तो परिवर्तन तो प्रकृति का ही नियम है, परिवर्तन तो होगा। आप 5 सालों के बारे में बताइए, मोदी जी के परिवर्तन के बारे में बताइए। हाँ, मोदी जी भी ठीक ही है, अच्छा काम चल ही रहा है उनका। ये हमारा सवाल ये है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में आपको लगता है कि हो गया? हाँ, 70 साल में जैसे अब नहीं हुआ, जैसे स्वर्णों को दिए आरक्षण दिए, 10% दिए। अभी किसानों को 6,000 रुपया महीना दे रहे हैं, और वृद्धावस्था पेंशन सबको 60 साल में लागू कर रहे हैं। तो इस तरह का काम तो पहले नहीं था, जो अब हो रहा है। वृद्धा पेंशन तो पहले भी मिलता था? पहले भी था, लेकिन अब अभी भी है, चालू है सबका। तो इसमें अनोखा क्या हुआ? तो अभी तो अनोखा हुआ है कि ये हुआ कि सामान्य जाति को आरक्षण 10% मिला, किसान को भी मिला, और इनकम टैक्स में भी 5 लाख का छूट वगैरह। किसान को फसल के दाम दुगने मिलते हैं। फसल के दाम अब तो सरकार दे रही है, जो लागू की है उसके बारे में अब नहीं बता सकते। तो ये लगता है कि सरकार जो कहती है वो सचमुच किसानों पे लागू होता है? कोई है किसान यहाँ पे? किसानों को उचित मूल्य मिलता है उनके फसल का? तो किसान बताएंगे उसके बारे में, हम किसान नहीं है, बिजनेस। आप एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जो बहुत एडवांस जगह नहीं है, गांव जैसा इलाका है, छोटा बाज़ार है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि उनको मिलता है या नहीं मिलता, हम नहीं जानते हैं। नहीं, तो किसान का जो भारत में जो दावा करती है उसके मुताबिक मूल्य मिलता है? बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल मिलता है। हमारी जानकारी में तो नहीं मिलता। आप कैसे कहते हैं कि मिलता है? जो रेट है जो कितनी सरकार अनाज खरीदती है? धान वगैरह का जो आपको जानकारी है कितनी सरकार अनाज खरीदती है? कितना? इतना नहीं जानकारी है मुझे। जानकारी है तो इसीलिए आप कहते हैं। जी बाबा जी बताइए जी, पीएम मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? एक मिनट। पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? टोटल फेलुअर हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। उन्होंने जो वादा किया था पिछले चुनाव में, बेरोज़गारों का फौज खड़ा है, एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।
आज नौजवान लोग सड़क पर इधर उधर भटक रहा है, तो इसीलिए इस मामले में तो फेलुअर हैं। अच्छे दिन नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए। सीना 56 इंच का हुआ कि नहीं? 56 इंच का सीना तो कभी उनका था ही नहीं और न है। एकदम तो लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में किया है। वो तो दावा मैं तो पहले कह चुका हूँ कि उतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे आज तक देश में नहीं हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि झूठ का शासन चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ये बताइए पीएम मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो जनता मालिक है, वो जिसको वोट करेगी वो आवेंगे। आप भी तो जनता ही हैं, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब तीसरा विकल्प होना चाहिए। तीसरा विकल्प होना चाहिए। एक आदमी यहीं पे कोई सज्जन बोले कि अगर वो दोबारा पीएम नहीं बनेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। ये उनकी सोच। जो लोग राजनीति के बारे में जानते हैं, आज आज़ादी के 70 साल हो गया, इस हिंदुस्तान को संभालने और सजाने में अभी 500 बरस लगेंगे। यहाँ के जो नेताओं की जो करामात है वो नहीं चाहते हैं कि देश डेवलप हो। क्यों? काहे कि पढ़ाई लिखाई दुनिया जहान न प्रोफेसर बहाल करते हैं कॉलेज में, न स्कूल खोलते हैं, न कॉलेज खोलते हैं। ढकोसला है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं विदेशों में, पढ़ाई होता है और यहाँ गरीब गुरबा के पास औकात नहीं है। ये भाजपा की सरकार ITN में और मेडिकल में इतना ना फीस बढ़ा दिया है कि आम आदमी को कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। नीतीश जी के कामकाज से कितने खुश हैं आप? 50%। दोबारा आएंगे जब चुनाव होगा तो सत्ता में आएंगे दोबारा? करीब हो सकते हैं। करीब हो सकते हैं। करीब हो सकते हैं। अभी प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश जी अगर महागठबंधन तोड़े थे तो उन्हें चुनाव में जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। जब RJD से उनका गठबंधन टूटा उस दिन उनको डायरेक्ट जो है इलेक्शन में आना चाहिए था और 243 सीट पर यहाँ उनको लड़ना चाहिए था। तब वो मोदी के कतार के लीडर कहलाते। आज तो वो मोदी जी के पैरेलल में है नहीं, वो तो सिमट के रह गए सत्ता के लोभ में। महागठबंधन से नाता तोड़ने की वजह से क्या लगता है नीतीश जी की छवि जो है धूमिल हो गई है? नेताओं में औकात उनकी कमी है। नेताओं में उनकी औकात कमी है। आप कैसे देखते हैं पीएम के कामकाज को? बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? शुरुआत में आए तो उन्होंने बोला कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं ला के और बुरे दिन ले आए हैं। जो कि हम लोग किसी कंपनी से जुड़े हुए जी को अलग नहीं कर पाए, केवल एक ही लाइन में सबको कतार में हाँक दिया, इंसान और चोर और डकैत सबको। आज फिर उसके लिए एक NCLT बनाए हैं कि जो इंसान है उस NCLT में जा करके अपना साक्ष्य को जुटा करके और फिर अपना वो काम चालू करे। तब तक हम लोग 4 साल या 5 साल में कहाँ पर रोड पर चले आए हैं। ये बताइए कि पीएम मोदी कहते हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ। बिल्कुल गलत बोलते हैं। 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में करेंगे क्या? 5 साल में तो और 70 साल के बराबर बेरोजगार पैदा कर दिए। 70 साल के बराबर 3 लाख कंपनियां में, चाहे वो फर्जी हो या नन फर्जी हो, उस सब में कितने लोग अपना पेट पाल रहे थे, उस सभी को बिल्कुल ला के घर बैठा दिए। चाहे प्रोडक्ट कंपनी हो या चाहे नेटवर्किंग हो, सभी को बंद कर दिए। वो रामराज ला रहे थे। रामराज बिल्कुल नहीं ला रहे थे, बल्कि वो कोहराम मचा रहे थे। कोहराम मचाए, जनता में आपस में लड़ाई पैदा किए। वो इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के झगड़ा को बढ़ाए हैं तो कभी अपने आप में यहाँ जनता को लड़ा रहे हैं। नोटबंदी से देश को फायदा हुआ कि नहीं? बिल्कुल नुकसान हुआ है। कि हमारे परिवार अगर बीमार हैं, हम यहाँ आते हैं 10 रुपया निकालने, तो देता है 2 रुपया। लाइन में हम 3 दिन खड़े हैं फिर भी 2 रुपया 10 रुपया नहीं निकल रहा है, क्योंकि बैंक में नोट नहीं है।
आप कब की बात कर रहे हैं, अभी की या नोटबंदी के टाइम की? नोटबंदी के समय की बात कर रहे हैं। उसी समय से जो एक बार जो आदमी पिछड़ जाता है दोबारा उसको आगे बढ़ने में बहुत समय लगता है। आपका देश अगर एक बार चुरा करके पिसा जाएगा तो फिर 5 साल में इतना चूरे हैं, इतना बेरोजगार को एक बार रोजगार नहीं दे पाएंगे, चाहे कितनों वैकेंसी निकाल दें। किन्हीं का आज ही एज बढ़ गया, बेचारा क्या करेगा अब। आज ही अखबार में खबर छपी है कि मोदी जी ने अपने प्रचार पर 66 अरब रुपया अब तक खर्च किए हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? इस देश की ब्लैक मनी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले 565 सभाएं जो की थी, उस सारा जो है कारपोरेटरों का पैसा और पूंजी लगा हुआ था, इनको पहले ही खरीद चुका था। सही में है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या एक पीएम को 66 अरब रुपया खर्च करना विज्ञापन पे, अपने प्रचार पे सही है? वो केवल घोषणा करते हैं, काम करने नहीं जानते हैं। घोषणा पेपरबाजी करने में बहुत तेज हैं, विदेश घूमने में बहुत तेज हैं। देश का रुपया आर्थिक स्थिति को डगमग कराए हैं विदेश घूमने में, और यहाँ जीएसटी और एसएसटी लागू किए। जनता का रुपया जितना महंगाई हमारे आसमान छू रहा है और यहाँ आमदनी लोगों का नहीं बढ़ा है। लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं कि पीएम मोदी अगर दोबारा सत्ता में नहीं आए तो देश का दुर्भाग्य होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत बोलते हैं। दुर्भाग्य तो नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा प्रधानमंत्री अगर आएगा तो देश को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत समय लगेगा। और नरेंद्र मोदी जी को औकात नहीं है कि देश को आगे बढ़ाएंगे। केवल देश को आगे बढ़ाएंगे, ये देश भ्रमण करने में आगे बढ़ाएंगे कि हमने इतना देश भ्रमण किया, मित्रता किया। मित्रता किए नहीं, अब वो तो मित्रता हम कैसे जाने कि कर लिए? केवल घोषणा कर दिए कि हाँ फलना देश अमेरिका हमको साथ दे रहा है। कैसे हम समझे कि साथ दे रहा है जब तक वो पाकिस्तान का जाकर के दमन नहीं करता है साथ में मिल करके हमारा। तो ये थी नालंदा संसदीय क्षेत्र के हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय। इन लोगों में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो पीएम के काम काज से नाखुश दिखे और उनका साफ कहना था कि पीएम जुमलाबाजी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, काम काज में कम। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, हिलसा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।